हिंदुस्तान की पहली हैंडीकैप्ड डिलीवरी गर्ल विद्या आ। मैं अपने रिहैब सेंटर में थी, चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब में। तो वहाँ की जो सीईओ हैं निकी पी गौर, उन्होंने बताया कि बेटा आप ये जॉब करना चाहोगे, ये ऑफर आया था। बोले हाँ करके देखते हैं। सर 2007 की बात है कि मैं भी नॉर्मल लाइफ जी रही थी जैसे हर बच्चे जीते हैं। +2 किया ही था मैंने, मैं साइकिल चलाते हुए आ रही थी तो ब्रिज पे आके मेरे साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और मैं ब्रिज से नीचे गिर गई। देख के पता लगता है भी इंस्पिरेशन है, जिमें लोग इधर उधर घूमते हैं, पैसे मंगते हैं, कुछ है इधरों दी ये पता लगता भी जिदे कोल कुछ नहीं है वो भी कुछ कर सकता। आंड गवांड रिश्तेदार बड़ा कुछ कहते होने आ कि नहीं ये चल फिर नहीं सकती, ये बोझ बन गई, ऐदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। तो बहुत कुछ सुना, मम्मी पापा को बहुत हर्ट होता था, इससे अच्छा तो इसको जहर दे के मार दो, अच्छा रहेगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। मेरे पापा को भी ऐसा बोला गया। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। सर लाइफ में कोई भी काम करो उसमें जोखिम है ही, तो फिर उसमें डरना क्या है, जो होना होगा वो तो होके रहेगा। या अगर हमें मंजिल पहुंचना है तो छोटी एक एक सीढ़ी से चढ़ के ही हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर क्यों हार मानना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਖਾਬ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਰੰਗ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ डिलीवरी गर्ल विद्या आ। जिस तरीके से देख सकते हो कि वाहन स्पैशल एक वाहन बनाया गया जिस दे नाल व्हीलचेयर जोड़िया गया, स्कूटर बनाया गया तो यह रेस्टोरेंट तो ऑर्डर लेंदी है तो लोगों तक टाइम तक ऑर्डर विद्या पहुँचाती है। विद्या, पहले तो दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से सलाम आपको, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले। थैंक यू सो मच सर। ये मतलब ऐसे काम क्यों, बड़ी बात है, डिलीवरी गर्ल क्यों? सर काम तो काम होता है, काम कोई छोटा और बड़ा तो नहीं होता। ये ऐसा नहीं है, पर यही काम क्यों चूज किया? सर कुछ कहते हैं लाइफ में कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे मैंने कई सारे जॉब्स के लिए अप्लाई किया, बट ये मुझे जब मैं अपने रिहैब सेंटर में थी, चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब में, तो वहाँ की जो सीईओ हैं निकी पी गौर, उन्होंने बताया कि बेटा आप ये जॉब करना चाहोगे, ये ऑफर आया था। बोले हाँ करके देखते हैं, ठीक है। कम से कम हम बाहर निकलेंगे, हम ये जॉब करेंगे तो बहुत सारे हम जैसे लड़कियां हैं जो कि इस व्हीलचेयर पे आने के बाद वो अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं कि नहीं अब नहीं करना, ज़िंदगी ख़त्म है। कम से कम देख के उनको हौसला मिलेगा, वो भी घर से बाहर निकलेंगे और अपनी लाइफ को जिएंगे। अच्छा, जानना चाहांगे विद्या नाल हादसा की वापरिया सी कि शरीर दा जिहड़ा निचला हिस्सा वो काम ही नहीं कर रहा? सर 2007 की बात है कि मैं भी नॉर्मल लाइफ जी रही थी जैसे हर बच्चे जीते हैं। +2 किया ही था मैंने, मैं साइकिल चलाते हुए आ रही थी तो ब्रिज पे आके मेरे साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और मैं ब्रिज से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। 2007 ਤੋਂ ਐਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋ? जी सर। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਔਖਾ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? यस सर, हर इंसान को होता है कि चलता फिरता बंदा अगर बेड पे आ जाए तो क्या, अगर आपको एक फीवर होता है 24 घंटे बेड पे रहना होता है, कितना मुश्किल लगता है। और हमारी तो लाइफ ही चेंज हो गई कि मतलब बहुत सारे सपने हर इंसान देखते हैं, वो देखते हैं। ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਐਡਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਮਿਸਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਰਡਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 3rd 4th ਆਰਡਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। 5th 6th होगा, 5th 6th नहीं 5th 6th होगा। 6 मतलब 5 ਜਾਂ 6 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆਉਂਦੇ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਆ। ਵਿਦਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ
ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ? यस सर, IIT मद्रास कंपनी है जो न्यू मोशन व्हीलचेयर बनाती है, उन्होंने ये न्यू बोल्ट बनाया कि हम जैसे जो व्हीलचेयर यूजर हैं उनकी लाइफ थम सी जाती है, कोई भी जॉब करना चाहते हैं या कोई पढ़ना चाहते हैं, कोई बाहर निकलना चाहते हैं, उनके पास बहुत मुश्किल है, दूर का ड्राइव हम व्हीलचेयर चला के नहीं जा सकते। इसके लिए उन्होंने ये बनाया और हमारे चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब को इन्होंने दिया कि अगर कोई जॉब करना चाहता है तो उन्हें आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? सर 16-17 रोज हो गया होगा, 16-17 डे। ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 16-17 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੇਜ? एवरेज 5 से 6 कर लेती हूँ, सैटरडे संडे को 8 से 10 हो जाता है। यस, एवरी डे 5 से 6 कर लेती हूँ। 5 ਤੋਂ 6 ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 40 किलोमीटर चलता है ये। 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। यस सर, उसके बाद ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर दोबारा से चार्ज करना होता है। ਦਿੱਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। यस सर, वो हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम कि हमारे आधा बॉडी काम नहीं करता तो सेंसेशन नहीं, तो उस जगह पे बेड सोर होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो इसीलिए हमारे थेरेपिस्ट ने अलाउ किया है कि आप हर 10 मिनट पे पुशअप्स लेना है आपको, चाहे आप कोई भी काम करते हो कहीं भी रहो, 24 घंटे बैठो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पुशअप जरूरी है। अगर पुशअप्स नहीं लेंगे तो हमें बेड सोर हो जाएगा, तो फिर हम बैठ नहीं सकते। ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਜੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਈਆਂ? सर लाइफ में कोई भी काम करो उसमें जोखिम है ही, तो फिर उसमें डरना क्या है, जो होना होगा वो तो होके रहेगा। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ? सर यह है कि हमने भी कई जगह इंटरव्यू किया कि ऑफिशियल मुझे वो कंप्यूटर का जॉब मिल जाए तो मैं आराम से, या फिर टेली कॉलिंग का, बट वहाँ पे जब भी इंटरव्यू के लिए कॉल करो वहाँ बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे तो मैम 4th फ्लोर है। बोले मैम तो सर आप वहाँ पे रैंप या फिर रैंप की सुविधा है? तो बोलते हैं नहीं यहाँ नहीं है मैम, सॉरी आप कहीं और ट्राई करो। तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। यस सर, कि 4th फ्लोर 2nd फ्लोर हम जा नहीं सकते, ना वहाँ लिफ्ट की सुविधा होती है और ना ही रैंप है, तो हम इंटरव्यू देने के लिए कैसे जा सकते हैं? ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ? अभी तो कुछ नहीं है सर। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ? सर अभी तो स्टार्ट किया है, अब देखते हैं क्या होता 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੇ ਕਾਈ है। 200 तक एक दिन में अगर 5 से 6 करो तो 200 हो जाती है। 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6000 ਰੁਪਏ ਲਾ हाँ जी सर। ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜੇ ਆਪਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ? हाँ, कहते हैं ना कि धीरे धीरे से हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ਏਮ ਕੀ ਹੈ? एम तो सर है मुझे, मैं एक प्लेयर भी हूँ, तो मैं लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल भी खेलती हूँ, और मैंने टेबल टेनिस में ओपन व्हीलचेयर टेबल टेनिस चंडीगढ़ से मैंने 2 बार गोल्ड जीता है। और यस यस सर, तो पैरा गेम्स, तो उसमें फिर मैंने अभी नेशनल भी खेला है और आगे मुझे नेशनल की तैयारी भी कर रही हूँ। नेशनल से इंटरनेशनल और पैरालंपिक्स मेरा ड्रीम है खेलने का। यस सर। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਜੁਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। सर वो तो अपनी भी सोच है, कहते हैं ना सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा, तो सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा ये मानव शरीर जो दिया है परमात्मा ने, वो तो एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है, या तो नश्वर है। फिर जो आधा चला गया उसके लिए क्यों रोना, जो है उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? यस सर, जब मैं 11 साल बेड पे रही घर में तो बहुत सारा कुछ हमें भी सुनना पड़ा, मेरे मम्मी पापा को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। ओहो अब तो ये बेटी है, ये तो बोझ बन के रहेगी लाइफ टाइम अब माँ बाप के ऊपर, तो बहुत कुछ सुनना। मम्मी पापा को भी बहुत हर्ट होता था, इससे अच्छा तो इसको जहर दे के मार दो, अच्छा रहेगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। मेरे पापा को भी ऐसा बोला गया। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ? यस सर, कि गाँव में ਆਪਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ? मुझे नहीं, मेरे पापा मम्मी को कहा गया कि अब इससे अच्छा तुम जहर देकर मार दो, कब तक इसको सेवा करते रहोगे, ऐसे बोलते थे। तो पता चला मुझे बहुत हर्ट होती थी, बहुत दुख होता था कि एक एक दिन पापा मम्मी कितना मुश्किल से हमें सेवा कर रहे हैं और लाइफ ये गांव के लोग कह सकते हैं। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗਰਵ ਹੈ ਪੂਰਾ? यस सर, अब तो मम्मी को गर्व है कि हाँ अब जो लोग ऐसे कहते थे उसके तो उसको जवाब मिल रहा है, और उनको खुशी मिल रही है कि उन्होंने 11 साल तक सेवा की। उनकी बेटी एक गिलास पानी भी खुद से नहीं ले पाती थी, आज वो जैसे निकी मैम ने अपने पास बुला के चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब आके उनका वो दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो उन्होंने उनकी बेटी को इंडिपेंडेंट बना के और इस लायक बनाया कि वो आत्मसम्मान के साथ जी रही है, जॉब कर रही है।
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਤਕਦੀਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ नहीं कमा रहे, बहाने ਲੱਭਦੇ ਨੇ। सर ये तो बहाने हो गए ना, अगर हम लाइफ में कुछ करना। हाँ ये तो लोग ऐसे सोचते हैं ना, लेकिन सोच बदलिए ना कुछ ढूंढिए, कहीं ना ढूंढेंगे जरूर मिलेगा। कहते हैं ना कि अब जरूरी थोड़ी है कि हमें अगर कोई बड़ा जॉब मिले, छोटे छोटे चीज़ों से ही हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें मंजिल पहुंचना है तो छोटे एक एक सीढ़ी चढ़ के ही हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर क्यों हार मानना? अगर भगवान ने ये अनमोल शरीर एक ही बार तो देते हैं, जीवन कहते हैं कि पता नहीं क्या होता है, लेकिन लोग कहते हैं ना कि जीवन एक ही बार मिलता है, तो क्यों ना इसको जिया जाए। तो अगर आप देख, जब तक हम आंखों से जहाँ तक देखते हैं वो सारा कुछ नश्वर है। आपको भी पता होगा ये बात कि सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हाँ होना ही होना है, तो फिर ऐसे रो रो के क्यों जीना? जो है उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਾਣ, ਆਪਦੀ ਤਕਦੀਰ ਆਪ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਪਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕੈਨਵਸ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਚਾਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੰਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।